चाचा बता हाँ जी जी ध्यान दो। आज हम शॉर्टकट कीज करेंगे। आपकी क्लास में शॉर्टकट कीज नहीं हुई थी, तो सबसे पहले तो शॉर्टकट कीज से ना, अगर हमें एमएस वर्ड को रन करना हो तो रन कमांड पे जाने के लिए क्या करेंगे? पहले विंडो प्लस में आर। अब एमएस वर्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? विन वर्ड। अब देखो कई बार एग्जाम में ना विन वर्ड लिखा हुआ आता है, तो कई बार विन वर्ड .exe, तो दोनों में से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एंटर किया। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओपन किया, एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। अगर 2007 में काम कर रहे हैं ना वर्जन में, तो उसमें इस तरह से ऑप्शन ही लिखा हुआ आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, सीधा डॉक्यूमेंट ओपन होता है डायरेक्ट। अब फर्स्ट हमने पढ़ा था कि टाइटल बार, सेकंड होती है मेन्यू, और थर्ड ये जो बॉक्स होता है इसको रिबन बोलते हैं। और रिबन को हाइड या शो करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल के साथ F1 प्रेस किया, हाइड एंड डिस्प्ले करना है, तब भी सेम। और कई बार हाइड करने के लिए लिखा होता है टू कोलैप्स द रिबन। यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलैप्स, यानी हाइड कर देना। तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल F1 से हाइड भी करते हैं, शो भी करते हैं। अगला पॉइंट, मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, एंटर कर दिया, कुछ पैराग्राफ्स आ गए। सबसे लास्ट में ना स्टेटस बार में लिखा हुआ आता है पेज 1 of 1। हमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एक पेज इंसर्ट किया हुआ पहले से ही मिलता है, स्टेटस बार में यहाँ पे शो भी कर रहा है। अगर हमें 4-5 पेजेस बनाने हैं इसके अंदर, तो हम इसको ना सेलेक्ट ऑल करके कॉपी पेस्ट कर देंगे, बजाय कि बार बार डेटा कमांड देने की। तो मैंने सेलेक्ट ऑल करना है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए। अब कॉपी करना है, तो कॉपी के लिए कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल प्लस में V। अब मैं अगर कंट्रोल V देखो प्रेस करके रख रहा हूँ, मैंने लगभग 2 सेकंड के आसपास कंट्रोल V प्रेस करा तो 15 पेजेस बन गए। कर्सर कहाँ पर दिखा रहा है? बिल्कुल, तो लास्ट पेज पे लिखा भी आ रहा है पेज नंबर 15 of 15। अगर हमें डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग पर जाना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल होम, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, और कीबोर्ड से ही कंट्रोल एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, एंड पर जाने के लिए। एक ऑप्शन ये होता है कि लाइन के स्टार्टिंग या एंड पे जाना हो, होम या एंड बटन। जैसे अभी कर्सर फर्स्ट पैरा के शुरू में है, एंड बटन प्रेस करेंगे तो लास्ट में लाइन के एंड पर आ गया। होम प्रेस किया तो लाइन के स्टार्टिंग पर कर्सर आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कर्सर है हमारा, एंड या होम प्रेस करने पर लाइन के शुरू या फिर एंड पर जाएगा। अब हमें इसके अंदर ना साइज इंक्रीज करना है फर्स्ट पैराग्राफ का, ओनली फर्स्ट पैरा का साइज इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए कर्सर शुरू में रखेंगे और शिफ्ट के साथ ही डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो। जब हम शिफ्ट के साथ डाउन करते हैं तो कंप्लीट एक रो सेलेक्ट होती है। पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। एक बार फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दिया, एक पैराग्राफ और ले लिया। अब इसका साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है टू इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल ग्रेटर देन का सिंबल। अब कीबोर्ड में ग्रेटर देन का सिंबल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे शिफ्ट भी साथ में दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। अब साइज इंक्रीज हो रहा है, 14 हो गया, फिर 16, 18, 20। इससे शोर आ रहा है, बंद कर। एम ही हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट। अब अगर मैं वापस रिड्यूस करना है, साइज कम करना है यानी कि, तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन,
अब यहाँ से जब हम इस कमांड के ज़रिए चेंज करते हैं साइज़, तो गैप देकर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। 1 पॉइंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना हो, सिंगल पॉइंट, बिल्कुल। तो कंट्रोल के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, कंट्रोल के साथ देखो 15 हो गया, फिर 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो 1 पॉइंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं दोनों स्क्वायर से। क्लोज वाली से इंक्रीज़, ओपन वाली से डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट, कम करने के लिए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। अगला पॉइंट है जस्टिफाई करना। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, जैसा यहाँ पे भी दिखा रहा है। जस्टिफाई में ना डेटा दोनों डायरेक्शन से इक्वल होकर आता है। जैसे कि अभी यहाँ पे लेफ्ट से तो बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है एक्सिमेट्री में, और यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आगे क्या होता है, स्पेस अगर कम होता है तो वर्ड रैप होके नीचे आ जाता है, जिस वजह से वो स्पेस एज इट इज़ ही बच जाता है। तो किसी लाइन में कम हो जाता है स्पेस, किसी में ज़्यादा स्पेस बच जाता है, तो किसी में बिल्कुल भी नहीं बचता। तो कंट्रोल जे देखो बिल्कुल एक प्रॉपर इक्वल होकर आता है बोथ साइड से, जैसे ऊपर टाइपिंग की सभी बुक्स, ठीक है, जस्टिफाई हो रखी है। जब हमने उसमें डेटा टाइप किया, MS वर्ड में टाइप की गई हैं सभी टाइपिंग की बुक्स। और लेफ्ट अलाइनमेंट में काम लेफ्ट से टाइप होना स्टार्ट होता है, राइट की तरफ जाता है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल R प्रेस किया, देखो कर्सर राइट पे आ गया। अब कुछ भी लिखेंगे तो राइट से टाइप होना स्टार्ट होगा, लेफ्ट की ओर जाएगा। और सेंटर का अलाइनमेंट करते हैं कंट्रोल E। तो कुछ इस तरह से डेटा टाइपिंग होगी। अगली लाइन होगा, हाँ जी, अगली लाइन जो आगे से एंटर दबा के, एंटर दबाएंगे तो अब एंटर अगर हम दबाते हैं ना, तो नेक्स्ट, जब कर्सर नेक्स्ट रो में शो करेगा तो सेंटर में ही आएगा, क्योंकि हमने इस लाइन के अंदर सेंटर अलाइनमेंट की है। अगर राइट होगी, एंटर कर रहा है तो राइट, जस्टिफाई है तो जस्टिफाई, सेंटर में था सेंटर में ही आएगा। आगे बढ़ेंगे। बोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल B बोल्ड, इटैलिक, इटैलिसाइज, ओब्लिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ D, तो कंट्रोल शिफ्ट D, डबल अंडरलाइन, और फिर आता है वर्ड्स अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ W, ओनली वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद अगर हटानी हो तो सेम कमांड री अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट W। आप फैन ऑन करते हैं एक ही स्विच से, उसी से ही ऑन उसी से ही ऑफ, तो कीबोर्ड से भी ऐसे ही सेम रहता है, जब आप ऑन करते हैं जिससे उसी से ही हटा भी सकते हैं। एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था चेंज केस का, जिसकी कमांड होती है शिफ्ट प्लस में F3। तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते ही सभी कैरेक्टर अपर केस यानी कि कैपिटल, लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल में, सेंटेंस केस में पहला अक्षर कैपिटल हर सेंटेंस का, जो कि नॉर्मल पहले से ही सिलेक्टेड होता है। और लास्ट के दो ऑप्शन इसमें शॉर्टकट से अप्लाई नहीं किए जा सकते। इसके बाद एक आता है लाइन स्पेसिंग का। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बिल्कुल, तो 1.15 लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। और सिंगल लाइन स्पेसिंग की कमांड कंट्रोल 1, 1.5, कंट्रोल 5 और कंट्रोल 2 फॉर डबल लाइन स्पेसिंग। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ 1 किया तो सिंगल लाइन, कंट्रोल 2 देखो गैप पड़ गया डबल लाइन स्पेसिंग, और कंट्रोल 5 1.5 यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग। बट अगर आपको वापस पहले जैसा नॉर्मल करना हो स्पेस, तो 1.15 करना पड़ेगा क्लिक करके। एक कमांड होती है बुलेट स्टाइल के लिए, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ L। देखो बुलेट स्टाइल में ना अब एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी रिमूव हो जाती है। बुलेट स्टाइल अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे जाके ऑन करते हैं तो देखो फॉर्मेटिंग वही की सेम रहती है हमारी।
हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, अंडरलाइन दे दी, बोल्ड और साइज पहले से 20 कर रखा हमने, कलर कर दिया चेंज और फॉन्ट का नेम भी चेंज कर दिया एरियल। अगर हमें यही सेम फॉर्मेटिंग किसी अनदर पैराग्राफ पर भी देनी हो तो क्या करेंगे? हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी, कॉपी फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर की कमांड, यानी कि अगर आपको कीबोर्ड से फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना है तो इसको पढ़ते हैं हम कॉपी फॉर्मेटिंग। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सी, तो यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी होगी फॉर्मेटिंग। उसके बाद जिस भी पैराग्राफ पर अप्लाई करनी है सिलेक्ट करेंगे। अब पैराग्राफ सिलेक्शन के लिए बताया था कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और पेस्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट वी दबा देंगे अप्लाई करने के लिए। और वापस हटानी हो तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। एक होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रिमूव करना, जो भी हमने यहाँ पे करी, तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर कर देता है। अगर हम किसी भी पैराग्राफ में जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो देखो क्या इंक्रीज होता है, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने की कमांड कंट्रोल एम, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज इंडेंट। एक बार प्रेस करने पे 0.5 का गैप आता है। जैसे कि आप कीबोर्ड से अगर किसी पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे जाकर टैब बटन दबाते हैं तो खाली फर्स्ट लाइन हाफ इंच का गैप देके आगे जाती है। जब हम कंट्रोल एम दबाते हैं तो पैराग्राफ की सभी लाइंस में स्टार्टिंग में हाफ इंच का गैप आ जाता है। और अगर हमें वापस रिटर्न जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम, डिक्रीज इंडेंट। देखो इंक्रीज के लिए कंट्रोल एम, हटाने के लिए क्लियर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम। तो यहाँ पर मैंने टैब भी दबा दिया और कंट्रोल एम से पूरे पैराग्राफ में भी स्पेस ले आया, यानी फर्स्ट लाइन में तो टोटल हो गया 1 इंच और पैराग्राफ के लेफ्ट में हो गया टोटल हाफ इंच का। अगर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटानी हो, क्वेश्चन में आ जाए रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इसी चीज को बोलते हैं। तो ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं करेगा, पैराग्राफ की इंडेंट सेटिंग को रिमूव करता है, वापस 0 पे आ जाएगा। शॉर्टकट होता है कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू प्रेस किया। देखो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी, सिर्फ पैराग्राफ जो होंगे ना वो वापस 0 पर आ जाएंगे। आपने स्टार्टिंग में चाहे कितना ही मार्जिन दे रखा हो, चाहे हैंगिंग इंडेंट दिया है, हैंगिंग की कमांड कंट्रोल टी से इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस में टी डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट। तो ये काम हम कंट्रोल क्यू से सीधा एक ही बार में भी कर सकते हैं। पैराग्राफ सेटिंग्स को रिमूव करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज किया जाता है। अगले पॉइंट में रिप्लेस के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल एच। हमारे पास टोटल 15 पेजेस हैं। अगर 12 नंबर पेज पे जाना हो गो टू की कमांड कंट्रोल जी। यहाँ पर हम जो भी पेज नंबर टाइप करेंगे, जैसे 4 लिखा एंटर, 12 लिखा एंटर, तो यहाँ पे 12 नंबर पेज पर आ गया। और डायलॉग बॉक्स बंद करने की कमांड एस्केप बटन। इस तरह की जितनी भी स्क्रीन पर विंडो अपीयर होती हैं, इन सभी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए एस्केप प्रेस किया, बंद हो गया। अगर हमें इसको मिनिमाइज करना हो एप्लीकेशन को, अब ऊपर 3 बटन आते हैं ना टाइटल बार में, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर और क्लोज। विंडो डाउन एरो। हाँ जी, विंडो डाउन एरो। हाँ जी। अब यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट के साथ स्पेस। जैसे ही मैंने ऑल्ट के साथ स्पेस बार बटन दबाया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक लिस्ट ओपन होगी जिसको बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। इस लिस्ट को कंट्रोल मेन्यू बोलते हैं। अब मिनिमाइज के लिए आ रहा है एन हाईलाइट होके नीचे, मैक्सिमाइज के लिए एक्स, रिस्टोर के लिए आर।
मिन के लिए n, मैक्स के लिए x। तो यहाँ पे दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ स्पेस बार। देखो मिनिमाइज, मिन का n, मैक्स का x। अब मैक्सिमाइज ऑप्शन इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी वो मैक्सिमाइज हो रखी है। तो रीस्टोर के लिए कह रहा है कि रीस्टोर कर सकते हैं, मैंने R दबा दिया। देखो एप्लीकेशन का साइज छोटा हो गया, श्रिंक हो गई एप्लीकेशन। वापस प्रेस करेंगे ऑल्ट स्पेस बार। अब देखो मैक्सिमाइज यानी इसको बड़ा करना है, फुल स्क्रीन साइज का, लार्ज मैक्स। x प्रेस करेंगे तो मैक्स हो जाएगा। मिनिमाइज के लिए n और क्लोज के लिए कह रहे हैं C भी दबा सकते हैं और ऑल्ट F4 भी यूज़ कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट बंद करने के लिए। सीधा ऑल्ट F4 भी यूज़ कर सकते हैं क्लोज करने की कमांड। तो यहाँ पर अगर रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज, अगर मैं एक ही कमांड वाली आ जाए क्वेश्चन में, अब ये तो मैंने दो अलग अलग बताई, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर के लिए अलग अलग बताई। एक सिंगल कमांड भी होती है मैक्सिमाइज या रिस्टोर करने के लिए, कंट्रोल के साथ F10। अब कंट्रोल F10 करेंगे, देखो रिस्टोर भी हो गया, दोबारा सेम कमांड दे रहा हूँ, मैक्सिमाइज भी हो गया। तो कंट्रोल और F10 के साथ मैक्सिमाइज फिर रिस्टोर। अब ये रिस्टोर हो गया, वापस स्क्रीन को छोटा कर दिया। तो ये सिंगल कमांड भी आ सकती है, ऑल्ट स्पेस के साथ भी आ सकती है, मिन और मैक्स का तीसरा XN, रिस्टोर या क्लोज का पहला कैरेक्टर R या फिर C बंद करने के लिए, और ऑल्ट F4 का यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास MS वर्ड के अंदर एक से ज़्यादा फाइल्स रनिंग में है, मैंने एक और फाइल ले ली कंट्रोल N। अब टोटल मेरे पास रनिंग में 3 फाइलें हैं MS वर्ड में। तो एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F6 हमें जंप करना है, एक वर्ड फाइल से दूसरी वर्ड फाइल पे। फिर से कंट्रोल शिफ्ट F6, कंट्रोल शिफ्ट F6, तो एक से दूसरे पे, ठीक है, अंडू कर दिया हमने। और अगर हमें ये वाली फाइल बंद करनी है तो बंद करने के लिए कंट्रोल W, क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट आ जाए या क्लोज करंट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ जाए। एक्टिव या करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, एप्लीकेशन को नहीं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, सिर्फ एक्टिव विंडो को। क्वेश्चन में करंट डॉक्यूमेंट भी आता है या फिर एक्टिव डॉक्यूमेंट भी आता है। अब करंट की बजाय एक्टिव आ जाता है या एक्टिव की बजाय करंट पढ़े, और डॉक्यूमेंट की बजाय विंडो भी लिखा हुआ आ जाता है कि क्लोज एक्टिव विंडो या क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की बात चल रही है तो खाली MS वर्ड को पढ़ेंगे। अब एक्सेल में डॉक्यूमेंट की बजाय वर्कबुक आ जाता है बस। कमांड सेम है, कंट्रोल के साथ W या कंट्रोल के साथ F4। अब यहाँ पे ऑल्ट F4 नहीं है, ऑल्ट F4 से एप्लीकेशन बंद होगी, कंट्रोल W या कंट्रोल F4 से सिर्फ फाइल बंद होती है, हमारी करंट विंडो, एक्टिव विंडो, ये डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, ना कि एप्लीकेशन। अगला पॉइंट जी। अब एक फाइल हमारे पास, वापस उसी में आते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ पेजेस है, 25 पेज। अगर हमें नेक्स्ट स्क्रीन देखनी हो, इसके आगे की वर्डिंग पढ़नी है, जैसे 2 पैराग्राफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल, तो हम पेज डाउन का यूज़ करते हैं स्क्रॉल डाउन करने के लिए। जैसे माउस में स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल बटन यूज़ करते हैं। कीबोर्ड में होता है पेज अप, पेज डाउन। स्क्रॉलिंग नीचे की साइड करनी है या अबव साइड, तो पेज अप। जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन से, तो पेज टू पेज स्क्रॉल डाउन होती है। जैसे कर्सर शुरू में है, फर्स्ट पेज के ऊपर है, चाहे कहीं पे भी हो, कंट्रोल पेज डाउन करने पर सीधा नेक्स्ट पेज के शुरू में आ गए। फिर कंट्रोल पेज डाउन, पेज नंबर 3, फिर डाउन 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 किया, ठीक है। तो कंट्रोल और पेज डाउन के साथ में हम पेज टू पेज आ सकते हैं।
और कंट्रोल पेज अप करेंगे तो ऊपर, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो नीचे। अगले क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबा रहा हूँ, एक एक पेज नीचे मूव करने के लिए कर्सर को 1 पेज डाउन करना है। कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, या अगर होल्ड रखेंगे तो फास्टली मूव हो जाएगा। हाँ जी, पहली 10 शॉर्टकट्स कीज में आपको कोई ना आती हो, सभी आती, पहली 10। नेक्स्ट 10 अगली में हाइपरलिंक की कमांड होती है कंट्रोल प्लस में के। इसमें आपको हाइपरलिंक चाहे आता है चाहे नहीं आता है, डजेंट मैटर। इसके क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जो 4-5 आते हैं एग्जाम्स में। एक तो होता है शॉर्टकट कमांड हाइपरलिंक की, क्या होती है कंट्रोल प्लस में के। बाय डिफॉल्ट लिंकिंग का कलर क्या होता है ब्लू कलर। जब हम किसी लिंक को ओपन करते हैं तो विजिट करने पर विजिटेड लिंक का कलर पर्पल कलर। किस टैब में मिलता है इंसर्ट टैब में। लिंकिंग कितने प्रकार की, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये चीज़ हमें मेन ध्यान रखनी है। और एक इसका आखिरी ऑप्शन, किसी भी लिंक को ओपन करने के लिए हम बिल्कुल कंट्रोल प्लस में क्लिक करते हैं। हमें ये चीज़ मेन हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में प्रैक्टिकली हमें आता है या नहीं, इस डजंट मैटर, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें मैटर रखती हैं कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं। ठीक है, अगले 10 में 11 से 20 में अभी हमने क्या था ना, इंक्रीज इंडेंट, टैब बटन से 0.5 का गैप खाली फर्स्ट लाइन में आया था। कंट्रोल एम प्रेस किया तो सभी लाइंस पैराग्राफ की आगे से आगे थी। कंट्रोल शिफ्ट एम से रिड्यूस होता है डिक्रीज। न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ या F12 ओपन डायलॉग बॉक्स। अभी रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किया था हमने कंट्रोल के ऊपर, हैंगिंग और डिक्रीज भी किया था हमने। नेक्स्ट अगली 10 में सारी करा दी आपको। अब देखो कंट्रोल W भी लिख सकते हैं और कंट्रोल F4 भी। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर कंट्रोल प्लस में F4 भी करते हैं यहाँ पे यूज। सारी डन यहाँ तक। इस पेज पर कोई भी ऐसी सभी को आती है, ये याद करने, ये प्रैक्टिकली अगर कर लोगे ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। हाँ जी, 50 तक में देखेंगे कौन सी नहीं आती आपको। हेडिंग स्टाइल, हेडिंग स्टाइल नहीं आती होगी शायद जी। पढ़ते हैं हेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। जैसे आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई चैप्टर लिख दिए, नोट्स बनाने हैं, अब उसमें ना आपने कुछ हेडिंग्स भी बनानी है। जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग का नाम लिखा कंप्यूटर। अब इसको हेडिंग स्टाइल देने के लिए हम यहाँ से हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल गैलरी पे जाकर। यहाँ पे अभी आपको लिस्ट में हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 दिखाई दे रही होगी अभी तक। जब मैं हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई हो गया, और जैसे ही अब मैं इसको 2 स्टाइल पे अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ पे लिस्ट में इसके बाद 3 अपने आप आ जाएगा। और अगर 3 पे क्लिक करूँगा तो लिस्ट में नीचे 4 अपने आप, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, टोटल 9 लेवल होते हैं इसमें। तो देखो 9 पे क्लिक कर रहे हैं, अब और आगे नहीं बढ़ रही। तो ये टोटल 9 लेवल क्रिएट किए जा सकते हैं हेडिंग्स के। तो ये हेडिंग के जो पार्ट रहता है ना लेवल, ये उसकी सब हेडिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
जो नेक्स्ट लेवल होता है वो सब हेड के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमने फर्स्ट हेडिंग स्टाइल 1 देना है। अब इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल ऑल्ट 1, तो जैसे ही प्रेस किया अप्लाई हो गया। और हेडिंग स्टाइल 1 का जो साइज होता है वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 16 साइज होता है हेडिंग 1 का। और ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का नेम कैलिब्री लाइट दिखाता है हेडिंग स्टाइल वाला। फ़ॉन्ट का नेम भी कैलिब्री अब लाइट हो गया, डिफ़ॉल्ट होता है कैलिब्री बॉडी। और अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस में 2 हेडिंग स्टाइल 2 के लिए, तो साइज देखो 13 हो गया। हेडिंग स्टाइल 1 का साइज होता है 16, हेडिंग स्टाइल 2 का होता है 13 और हेडिंग स्टाइल 3 का कंट्रोल ऑल्ट 3 12 साइज। तो यहाँ पे देखो ऊपर दिखा देगा 12, 16, 13 और 12। शॉर्टकट कमांड सिर्फ पहली 3 स्टाइल्स के लिए है, बाकी के लिए आपको ऑप्शन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, स्टाइल गैलरी पे जाकर। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 तक 51 और 2 रहता है आपका, यह हो चुके हैं ऑप्शन एंड नॉट फुट नॉट। नहीं हुए सर, अभी नहीं हुआ, अभी ऑप्शन ऊपर के आपके रहते हैं। तो आपको एंड नॉट फुट नॉट शॉर्टकट्स के बाद में कराएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यानी कि हम पढ़ेंगे उसको। आज सिर्फ शॉर्टकट्स रहेंगी। बतेरे हो गया बहुत हो 5 मिनट हो गए। आधे घंटे कर दीजिए। हाँ जी, आधे घंटे का आधे घंटे वीडियो कर लेते हैं। हाँ जी, ऐसा कर लेते हैं, आधे घंटे की पूरी कर देते हैं। जी हाँ जी, 50 नंबर इंसर्ट कमेंट, ये तीनों कल की क्लास में है। मतलब कि इसका ना टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे टॉपिक के अंदर। मेरा आधे करा है। वर्ड काउंट सभी को आती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर डन। हाँ जी, अरे विंडो बहुत है। चलिए 60 पूरी कर लो, फिर 60 के आगे से कंटिन्यू करेंगे। 60 तक देख लीजिए। मैक्रोस भी हम आगे पढ़ेंगे, ट्रैक चेंजेस भी छोड़ दो, थीसिस भी नहीं करनी। फिक्र ना क्या सर, फिर तो 60 में होगी, हो चुकी है आपकी फिर तो पूरी। करो, बंद करो, बंद करो, ठीक है जी, जल्दी बंद करो, चलिए। आगे बढ़िए क्लास। चलिए।